बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के हवाले से इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हम आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। रूसी अफवाह ये जंग जीतने के करीब है, लेकिन इसी दौरान रूस को लगा है बड़ा धचका। पे दर पे जंगी जहाज तबाह होने लगे। दूसरी जानिब रूसी खराई सैटेलाइट दुश्मन के कंट्रोल में चली गई, जबकि पुतिन ने आखिरी हद तक जाने का फैसला कर लिया है। ऐसा कहना है फ्रांस के सदर का, जिसने अमेरिका और इत्तेहादियों के होश उड़ा दिए हैं। फ्रांसीसी सदर ने क्या बयान दिया है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से होने वाली गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कौन सी संगीन वार्निंग जारी की है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि रूसी फौज का 40 मील लंबा काफिला यूक्रेनी दारुल हुकूमत में पहुंच चुका है और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को कंट्रोल में लेने के बाद कीव का मुहासरा कर लिया गया है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल पर अमरीका और मगरबी ममालिक की जानिब से काफी गहरी नजर रखी गई है और अमरीका की जानिब से कहा गया है कि अब रूस की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब रूस ने जौहरी प्लांट पर भी हमला किया है, जिससे पूरा बर्रे आजम खतरे में आ गया। अगर ये एटमी ताबकारी फैलना शुरू हो गई तो बड़े पैमाने पे तबाही आ सकती है। दोस्तों, गुज़िश्ता रात से लेकर अभी तक रूस की जानिब से तबाहकुन हमलों में बड़े पैमाने पे रूसी फौजी अहदाफ को निशाना बनाकर तबाह किया गया है। लेकिन आज बड़ा सरप्राइज रूस को तब मिला कि जब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने यके बाद दीगरे 3 रूसी तैयारों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। उसकी वीडियो भी जारी की गई है और दावा किया गया है कि ये Su-30 MKI जहाज थे, जिनको रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया है। दोस्तों, अभी तक रूस की जानिब से इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन यूक्रेन की जानिब से ऑफिशियली उसकी वीडियो भी जारी की गई है। ताहम एक जहाज के पायलट ने इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली। दोस्तों, दूसरी जानिब रूस को बड़ा सरप्राइज एक और मिला है, वो ये है कि रूस की खलाई एजेंसी का सिस्टम मुकम्मल तौर पर दुश्मन के कब्जे में आ गया है। दोस्तों, याद रहे कि 2 दिन पहले रूस की वजारत खारजा ने कहा था कि अगर हैकर्स ने रूस पर साइबर अटैक करने की कोशिश की गई तो इसे वार एक्ट कंसीडर किया जाएगा और जिस मुल्क की जानिब से ये किया गया उसको ताकत से जवाब दिया जाएगा। एनोनिमस ने दावा किया है कि उन्होंने रूस की खलाई एजेंसी रोस्कोसमोस को हैक कर लिया और कहा गया है कि पुतिन का खलाई सरगर्मियों पर अब कंट्रोल नहीं रहा। एनोनिमस ने दावा किया है कि रूसी हुकूमत अपने खलाई सैटेलाइट और सैटेलाइट का कंट्रोल खो चुकी है, क्योंकि हमने रोस्कोसमोस को हैक करके बंद कर दिया है। दोस्तों, रूसी खलाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ओलिगोच ने हैकर्स का दावा मुस्तरद करते हुए एनोनिमस को गैर जरूरी और धोखेबाज ग्रुप करार देते हुए कहा कि एजेंसी से मुतालिक खबरें हकीकत के मुनाफी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी खलाई सरगर्मियां और कंट्रोल सेंटर मामूल के मुताबिक ऑपरेट हो रहे हैं और रूसी स्पेस इंडस्ट्री साइबर हमलों से मुकम्मल तौर पर महफूज है। दोस्तों, इससे कबल हैकर की टीम ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने 300 से ज्यादा रूसी वेबसाइट्स तक रसाई हासिल करके यूक्रेन पर हमले में शामिल रूसी टैंकों के हमले को टैंक छोड़ने के एवज $53,000 की पेशकश की थी। एनोनिमस का कहना था कि उन्होंने कई अरब डॉलर उन रूसी फौजियों के लिए जमा किए हैं जो जंग से दस्तबरदार होकर अपने टैंक पर सफेद झंडा लगाकर छोड़ देंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रांसीसी सदर के दरमियान 90 मिनट टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और इस बातचीत के बाद फ्रांसीसी सदर ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के होश उड़ाते हुए इंतहाई खौफनाक इंकशाफ किए हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरी गुफ्तगू हुई है उससे पता चल रहा है कि रूस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा ये तो अभी आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। दोस्तों, फ्रांसीसी सदर ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से कहा कि इस वक्त बहुत बुरा वक्त आ चुका है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो बुरा वक्त तुम लोगों ने देखा ही नहीं, बुरा वक्त तो अब आने वाला है, जब वो आएगा तो आप लोग कानों को हाथ लगाएंगे। दोस्तों, सदर पुतिन ने जो कुछ बताया उसमें उन्होंने कहा कि उनका ऑपरेशन जारी रहेगा और इसके साथ ही फ्रांसीसी सदर ने अमेरिका और यूरोप को मुतनब्बे करते हुए कहा कि अगर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करने से पहले किसी भी नाटो इत्तेहादी मुल्क ने या अमेरिका ने शरारतबाजी करने की कोशिश की तो वो खौफनाक हथियारों से उन ममालिक को निशाना बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि व्लादिमीर पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के साथ ही कहा कि वो अपने अल्फाज में यूक्रेन को आखिर तक डी नाजीफाई करने के लिए अपना ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। दोस्तों, आप
समझ सकते हैं कि ये अल्फाज किस हद तक चौंका देने वाले हैं। दोस्तों, इस बयान के बाद, उस वार्निंग के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुके हैं और यूक्रेनी सदर की जानिब से जो रूसी अफवाज की कैजुअलिटीज के हवाले से दावे किए जा रहे हैं, रूसी सदर ने उसका जवाब देते हुए कहा है कि पहली बात तो ये है कि अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों की जानिब से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि रूस की जंग मुकम्मल प्लान है और प्लान के मुताबिक सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है। हमने जो कैजुअलिटीज एक्सपेक्ट की थी उससे कहीं कम हमारा नुकसान है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने मिशन को मुकम्मल करेंगे, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। दोस्तों, किसी भी हद को आप अच्छी तरह से समझते हैं कि रूस किस हद तक जा सकता है, क्योंकि उसने चंद दिन पहले से अपनी एटमी और हाइड्रोजन बम चलाने वाली यूनिट को मुकम्मल तौर पे अलर्ट कर रखा है। रूसी फौज और रूसी फिजाइया के वो तमाम यूनिट जो एटमी हथियारों से लैस और हमले में हिस्सा ले सकते हैं, वो मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और सिर्फ चंद मिनट के नोटिस पर वो एटमी हमला करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, इस वक्त रूसी आबदोजों पर तकरीबन 70% मिसाइल्स को एक्टिव कर दिया गया है। अमेरिका और उसके दीगर इत्तेहादियों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इस वक्त रूसी फौज कोशिश कर रही है कि वो यूक्रेनी दारुल हुकूमत को घेरे में लेकर मुजाहमत को कमजोर करे ताकि कम से कम इंसानी जानों का ज़िया हो। और इस मकसद के हुसूल के लिए रूसी मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशनल जखायर का अहम तरीन हिस्सा खत्म हो जनूबी और जनूब मशरकी फौजी इजला से इजाफी फौजी और हथियारों की तैनाती की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज ने कीव के इर्द गिर्द अहम तरीन इलाकों के करीब जारहाना कार्रवाइयां की गई हैं, लेकिन रूस बड़े ही इत्मीनान और तहम्मुल से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि आलमी रहनुमाओं की जानिब से अब रूस पर इल्जाम लगाया गया है कि उसकी अफवाज ने जनूबी यूक्रेन में एक जौहरी पावर प्लांट पर गोलाबारी करके पूरे बरे-आज़म को खतरे में डाल दिया है। ज़रवेजिया जौहरी पावर प्लांट पर रूसी फौजियों की तरफ से गोलाबारी के बाद आग लगी हुई है और यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि पहले उन्हें जौहरी प्लांट तक पहुंचने से रोक दिया गया था, लेकिन बाद में वो इमारत तक रसाई हासिल करने और आग पर काबू पाने में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। दोस्तों, हुकाम का कहना है कि ये इमारत महफूज है और ताबकारी की सतह मामूल पर है, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब ये प्लांट रूसी अफवाज के कब्जे में है। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि इस लापरवाह हमले से पूरे यूरोप की सलामती को बराह रास्त खतरा लाहक हो सकता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।